नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, छोटा उदयपुर से धार की रेलवे लाइन का कार्य काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। इसका वर्तमान में छोटा उदयपुर से लगा के अलीराजपुर तक का 48 किलोमीटर का सेक्शन बनकर तैयार है। इस पर एक गाड़ी का संचालन भी किया जा रहा है। साथ ही जो खंडाला का 10 किलोमीटर का सेक्शन था उसका सीआरएस काफ़ी समय पूर्व हो चुका है, लेकिन उस पर कोई भी यात्री ट्रेन का संचालन नहीं हो रहा। उससे आगे हम बढ़ते हैं तो अगला 14 किलोमीटर का जोबट तक का सेक्शन है, जिसकी हम समय समय पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहते हैं। इसको बनाने का लक्ष्य रेलवे के द्वारा जून 2023 तक का रखा गया है और इस दिशा में काफ़ी तेज़ गति से यहाँ पर कार्य भी चल रहा है। रेलवे की जो डिपार्टमेंटल मशीनें हैं वह छोटा उदयपुर से यहाँ तक आवाजाही कर रही है, जिसके बारे में हमें पुख्ता जानकारी स्वयं जो संबंधित ट्रेन के ड्राइवर रहे हैं उनके द्वारा दी गई है और आने वाले समय में इसका ग्राउंड वीडियो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। वहीं अगले सेक्शन की चर्चा करें तो जोबट से डेकाकुंड के लिए दिसंबर 2024 तक का लक्ष्य दिया गया है, यानी कि करीब 2 साल रेलवे इसको आने वाले समय में और नहीं बना पाएगा, वो भी केवल डेकाकुंड सेक्शन तक की। इसके और आगे की सेक्शन की हम बात करें तो डेकाकुंड से टांडा रोड के बीच में कार्य हेतु रेलवे के द्वारा हाल ही में 100 करोड़ की लागत का टेंडर निकाल दिया गया है, जिसको बनाने हेतु 18 महीने की समयावधि मानसून सीजन के साथ में रखी गई है, जिसमें कि रेलवे को जो पुल बनाने हैं, पुलिया बनानी है, बीच का एक स्टेशन पड़ने वाला है काकड़वा, उसका भी निर्माण करना है टांडा रोड के स्टेशन के साथ में। तो यह करीब 13 से 14 किलोमीटर सेक्शन रहेगा, जिसका कि टेंडर हाल ही में निकाला गया है। सभी छोटे पुल पुलिया बनाना है, रोड अंडर ब्रिज भी बनाना है, इसमें टो वाल सहित सारे कार्य इसमें संबंधित ठेकेदार के द्वारा किए जाएंगे, जो कि यह टेंडर हाल ही में निकाला गया है। इसके आगे की बात करें तो टांडा रोड से लगा के जो धार तक का सेक्शन है, इसके स्थानीय प्रशासन के द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए विज्ञप्ति निकाली जा चुकी है। संबंधित किसानों को अब इस संबंध में मुआवजा दिया जाएगा। उसके पश्चात रेलवे इस भूमि को अपने कब्जे में लेगी। वहीं बजट की बात करें तो इसको वर्ष 2020-21 के साल में करीब 80 करोड़ रुपए, उसके बाद में 2022 में 100 करोड़ रुपए और इस वर्ष करीब 355 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से बड़े बजट का हिस्सा भूमि अधिग्रहण के लिए किया जा सकता है और इसके बाद में जो बचा हुआ सेक्शन है उसके लिए पैसा उपयोग आ जाएगा। तो इस परियोजना की गति आप देख रहे हैं, काफ़ी धीरे रेलवे के द्वारा इसको पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। 2 साल का लक्ष्य इन्होंने डेकाकुंड का बना दिया। इसके पश्चात में आप सोच सकते हैं कि धार तक यह रेल लाइन पहुँचने में कितना वक्त लेने वाली है। जो टांडा रोड से आगे के स्टेशन बनेंगे वह काफ़ी लंबी दूरी पर स्थित रहेंगे, जैसे कि टांडा रोड से आगे कोदी स्टेशन बनेगा, टांडा से 13 किलोमीटर के आसपास दूरी रहेगी। वहीं कोडी से जामनिया जो स्टेशन है वह 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। इसके आगे मफतपुरा स्टेशन 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। वहीं यह धार स्टेशन करीब इससे 13 किलोमीटर मफतपुरा से आगे बनेगा। और ख़ास बात यह रहेगी कि कोडी से जामनिया के बीच में एक सुरंग भी पहाड़ी इलाके में जंगल के एरिया में बनाई जानी है, जिसके लिए रेलवे के वन अनापत्ति के लिए आवेदन काफ़ी समय पूर्व कर दिया गया है। जो संबंधित विभाग है वह कब तक अपना एनओसी देता है, यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। तो जो लंबे लंबे दावे चुनावों के वक्त किए जाते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में हम ट्रेन चला देंगे, आदिवासी क्षेत्र को इस महत्वपूर्ण सुविधा को दिलाने में कोई भी सक्रियता रेलवे के अधिकारी तो नहीं दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा पर्याप्त बजट इस ओर दिया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा बिल्कुल भी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है और वैसे भी उनकी जो बातें हैं वह अधिकारी ध्यान नहीं देते, जिसका यह नतीजा है कि यह जो छोटा उदयपुर धार परियोजना है अगले 2 साल तक तो केवल डेकाकुंड का ही इसका लक्ष्य है और इसके आगे धार तक ये कब बनेगी यह आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम समय समय पर इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते रहे हैं। इतनी दूर हम जाते हैं, हमारे कार्यस्थल से करीब 400 किलोमीटर यह स्थान पड़ता है और वहाँ पर हमको उम्मीद के अनुसार प्रगति नहीं दिखती है। हमारा बहुत दिल दुखता है, लेकिन फिर भी आप सभी को हम जब इस तरफ की प्रगति दिखाते हैं तो कम से कम जो रेलवे का कार्य चल रहा है उसकी साफ तस्वीर आप सबके सामने होती है। इसी को देखते हुए हम जल्दी फिर से जो जोबट स्टेशन है
वहाँ पर जाने का प्लान बना रहे हैं। कोशिश करेंगे कि डेका कुंड का भी कार्य आपको दिखाए, इसलिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। जो कार्य की प्रगति चल रही है उसके बारे में आप अपनी राय और कमेंट हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके विचारों की प्रतीक्षा रहती है। आप सभी का धन्यवाद। साथ ही आप यदि कोई जानकारी हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपसे व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।